बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर्स की बिहेव कोविड पेशेंट्स के साथ। ये एक कॉमन इशू है जो आजकल हर बंदा तकरीबन फेस कर रहा है। डिस्कस करते हैं एक पेशेंट ए को। पेशेंट ए उम्र 70 साल, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार के साथ वो अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको देख के नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की मेडिसिन दे दी। अच्छा, क्लिनिक में रश है तो वो ज़्यादा आपसे डिटेल में डिस्कस भी नहीं कर सकता कि आपके फैमिलीज़ के अंदर पेशेंट्स को किसी और को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है या कोई ऐसे मामला आपके कहीं आने जाने के हवाले से हैं, किसी कोविड के पेशेंट को आपने विज़िट किया है। ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर फ्री होगा, उसके पास पेशेंट्स का लोड कम होगा तो वो आपसे डिस्कस करेगा। अदरवाइज़ 2 मिनट के अंदर उसने आपका बीपी चेक करना है, आपके सीने के ऊपर एक टोंटी लगा के चेक करके दवाइयाँ आपको लिख के दे देनी है। कोई पेन किलर दे देगा, एक एलर्जी की मेडिसिन दे देगा और कह देगा कि जी नथिंग टू वरी अबाउट, ईजी होके जाएँ बाबा जी, कोई मसला नहीं, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है, दवाई खाइए बेहतर हो जाएंगे। अब ये पेशेंट ए 2 दिन मेडिसिन खाने के बाद, तबीयत में आराम नहीं आने के बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे डॉक्टर उसको चेक करता है। क्लिनिक में उतना रश नहीं होता है, वो थोड़ा सा टाइम पास के लिए बाबा जी से बातचीत करता है और उसको पता चलता है कि बाबा जी के घर में एक डेथ हो चुकी है फैमिलीज़ के अंदर कोविड के हवाले से। अब वो डॉक्टर बाबा जी को कोविड का टेस्ट एडवाइस करता है। बाबा जी टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब बाबा जी के पास 2 ऑप्शन है। बाबा जी या तो रिपोर्ट लेके पहले डॉक्टर के पास जाए या दूसरे डॉक्टर के पास जाए। ऑब्वियसली वो सबसे पहले जो दूसरा डॉक्टर है जिसने उनको एडवाइस किया था उसके पास जाता है। वो डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट देखता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, मास्क निकालता है, मास्क लगाता है, हाथ में ग्लव्स पहनता है और बाबा जी को कहता है, बाबा जी आपको कोविड हुआ है और आप हॉस्पिटल जाएं। वजह उसकी ये थी कि डॉक्टर जो है वो खुद भी पैनिक में आ गया। रिपोर्ट देख के वो थोड़ा सा खौफ में मुब्तला हो गया और डिसीजन पावर उनकी डॉक्टर साहब की उस टाइम पे थोड़ा सा शेकी हो गई कि उसको प्रॉपर गाइडलाइन के बजाय वो उसको मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दिया। बाबा जी यहाँ से उठते हैं, बाबा जी वापस अपने पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे वैसे ही रश है। बाबा जी अंदर जाते हैं। अच्छा, बाबा जी का एक स्टाइल है कि बाबा जी ने मास्क नहीं पहनना। बाबा जी अंदर जाते हैं, पेशेंट्स में आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहते हैं। उसके बाद वो अपने नंबर पे अपने पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं। ये आधा 1 घंटे में उस क्लिनिक के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको वो एक रिस्क में मुब्तला कर चुके हैं, बगैर जाने बूझे कि उन्होंने क्या किया। डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उनको देखता है, कहता है कि जी बाबा जी खैरियत है, दवाई वगैरह दोबारा आराम आया नहीं आया, या फिर दवाइयाँ लिख के चेक करके देते हैं। बाबा जी आखिरी में उनको अपनी रिपोर्ट निकाल के देते हैं और डॉक्टर साहब खौफ का शिकार होकर मज़ीद वही एडवाइस जो उनको दूसरे डॉक्टर ने दी होती है इनको दे देते हैं कि जी अब जाइए। उस वक्त डॉक्टर्स के जहन में ये हो रहा होता है कि जी पेशेंट जल्द से जल्द यहाँ से निकले ताकि मैं सेफ रहूँ। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। बाबा जी का बेटा अगर पढ़ा लिखा है तो वो रिपोर्ट्स को देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर को अपने फैमिली जो फिजिशियन उनके हैं उनको कॉल करता है कि जी वो बाबा जी आए थे, आपने उनको हॉस्पिटल का कह दिया। अब डॉक्टर्स वही डॉक्टर्स जो उनको पहले हॉस्पिटल का कह चुके थे, अब वो अपना स्टेटमेंट चेंज करना शुरू करेंगे। क्योंकि अब वो पैनिक स्टेट में नहीं है डॉक्टर साहब। उनको ये खौफ नहीं है कि जी उनके पास पेशेंट बैठा हुआ है और उनको उससे वायरस लग सकता है। तो अब वो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देंगे कि जी नज़ला ज़ुकाम है, रेस्ट कीजिए, दवाइयाँ लीजिए। अभी क्योंकि सांस वगैरह फूल नहीं रही है तो आप घर पे पेशेंट को रख सकते हैं। जब सांस फूलने का मसला हो या कुछ और शिकायत इनको हो तो उस सूरत में आप इनको फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाइए। अदरवाइज़ उस टाइम तक आप इनको नज़ला ज़ुकाम की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, साथ में ताकत की दवाइयाँ, खुराक, इन सब पे फोकस करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इस डीलिंग के अंदर पेशेंट का खौफ, पैनिक कम होना शुरू हो जाएगी और मेंटली सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपना टाइम जो है, जो क्रिटिकल टाइम उसका है, वो घर में रह के रेस्ट की कंडीशन में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये तो थी आज की एक पेशेंट के हवाले से।
جو ایک کامن ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہاں پہ۔ سیکنڈ کرنٹ کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کیس تھوڑا سا ہٹ کے دوسرے کورونا کے پیشنٹس کے حوالے سے، میرے پاس پیشنٹس کے حوالے سے کال آئی، پیشنٹ کو میں نے وزٹ کیا، اس ٹائم پہ کووڈ کے حوالے سے کوئی ہماری ڈسکشن نہیں تھی۔ پیشنٹ کا ایک جنرل ٹیسٹ ہوئے تھے، جنرل ٹیسٹ کے اندر ان کے ای ایس آر ریس ہوا تھا، 130 پہ ان کا ای ایس آر تھا۔ پیشنٹ سے وزٹ کے درمیان ٹوٹل ڈسکشن کے درمیان میں جو ہے ان کی کمپلین یہ تھی کہ جی مجھے ویکنس بہت ہے، 3 مہینے سے کھانا وغیرہ نہیں کھایا جا رہا، بھوک نہیں لگ رہی۔ اب کامن جو ہے ہم لوگ ای ایس آر جب ریز ہو رہا ہوتا ہے تو مختلف بیماری اس کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ ای ایس آر کوئی ایک اسپیسیفک بیماری کے حوالے سے نہیں ہے، وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ نے اس پہ پیشنٹ پہ فوکس کرنے کہ اس کو کیا ایشو ہو سکتا ہے، پھر اس کو مزید آپ ڈائگنوز کی طرف جاتے ہیں۔ ایک چیز جو اس پیشنٹ کے ساتھ تھی، وہ 10 سے 12 دن پہلے ان کو سیویئر موشن رہے تھے، اس کے بعد وہ موشن بہتر ہونا شروع ہو گئے تو اور ویکنس وغیرہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی رہ کے ڈرپس وغیرہ لگوا لی تھی خود کو، لیکن وہ ویکنس کی ان کی کمپلین وہ کنٹینیو تھی۔ ایس آر کے بعد ایکس رے ان کو ایڈوائز کیا گیا، ایکس رے ان کا چیسٹ کے اندر نمونیا فائنڈنگس میں آئیں، اور پھر یہ چیز ڈسکلوز ہوئی کہ جی پیشنٹ کو کووڈ ہے۔ آکسیجن سیچوریشن پیشنٹ کی 82 81 پہ تھی۔ پیشنٹ ایگری نہیں کر رہا کہ جی اس کو کووڈ ہے، کیونکہ اس کے خیال میں تو اس کو تو 3 مہینے سے یہ بیماری چل رہی ہے اور ویکنس چل رہی ہے اور کھانا پینا اس کا ختم ہوا ہے۔ بعد میں وہ ایک کنونسنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو پلس آکسی میٹر دکھا کے اس کی ریڈنگ چیک کروا کے اپنے ہاتھ پہ، دوسرے نارمل لوگوں کے ہاتھ پہ، اور پھر ان کے ہاتھ پہ کہ جی میٹر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، ٹیسٹ غلط ہو سکتے ہیں، چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن میٹر تو ایک جو آٹومیٹک ریڈنگ دے رہا ہے جو آپ کی آئے گی وہ اس میں بتا دی جائے گی، تو اس کے بعد تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے پیشنٹ کو کنونس کرنا، اسپیشلی جب وہ اس کی بیپ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک بیپ جو ہوتی ہے وہ الارمنگ بیپ، وہ پیشنٹ پھر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مجھے کووڈ ہے اور مجھے اب ریسٹ لینا ہے اور مجھے آکسیجن پہ جانا ہے۔ یہ کیس دوسروں سے ڈفرینٹ اس لیے تھا کہ کووڈ کے اندر اگر آپ کے پاس موشن کے کیسز آ رہے ہیں اور موشن کے کیسز کے ساتھ آپ اس کا ای ایس آر دیکھتے ہیں کہ ای ایس آر اس کا ریز ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو کووڈ کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، مزید ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ آپ سب کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر فیصل۔